क्यों ये नाचने लगे। चाहत का है हर सो असर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। मेरे जीवन साथी बता, दिल क्यों धड़के रह करूँ क्या मैं आगे, नेहा लागे जीना लागे। कोई दुश्मन था ये मन मेरा। आपके लिए क्या था? उनका गायन था मेरे लिए चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। लागी लगन सखी पति सन, अंग सुगंधन चंदन माथे तिलक धरे। अंग सुगंधन चंदन माथे तिलक धरे, मृग नयन अंजन पवन ते, अमर होने तपति काज। सुजन लागी लगन सखी पति सन, लागी लगन ला। सिर पर है मटकी दही का नजराना, ले लो श्याम ले लो हमें तो दूर जाना। एक ये हो गया। एक कोठे ऊपर कोठरी में उस पे रेल चला दूंगी, कोठे ऊपर कोठरी में उस पे रेल चला दूंगी, जो मेरी सासुल करे लड़ाई। कुछ ऐसे है, मैं भूल गई अभी। हाँ। बात हाल ही में कुछ माह पुरानी है, या यूँ कहा लिया जाए कि वो बात दिसंबर की है। सर्दी चरम पर थी। इसी दौरान एक वीडियो वायरल हो जाती है, और वीडियो इतनी वायरल हो जाती है, हर व्यक्ति की चाह थी कि वीडियो देखी जाए। वीडियो में विशेषतः एक महिला जो नववधू है और अपने ससुराल आती है। ससुराल आके जब महिला संगीत का कार्यक्रम रहता है, महिलाएं अपने गीत गाती है, जो लोकगीत की प्रथा प्रचलन रहती है शादी विवाह के समय में। तो ऐसे समय में उस वधू को भी, उस नववधू को भी बोला जाता है कि तुम भी कुछ सुनाओ, क्योंकि वो नववधू एक शिक्षिका है और म्यूजिक शिक्षिका है। हाल फिलहाल में उनकी पोस्टिंग है सहारनपुर के मुन्नालाल गर्ल्स डिग्री कॉलेज में, और बेसिकली आप छात्राओं को म्यूजिक गायन सिखाने का कार्य करती हैं, शिक्षा दे रही हैं, और बहुत बारीकी से परख रखती हैं गायन की। लेकिन बात कर रहे हैं उस वीडियो को लेकर। उस वीडियो में उस नववधू को पर्दा डला हुआ था, घूंघट में थी वो, और गिटार पे गुनगुना रही थी तेरा मेरा प्यार अमर, वो गाना था। पूरी बात करेंगे, चर्चा करेंगे, और उनको जीवन को जानने का प्रयास भी करेंगे। गायन की विधा उनको कहाँ से प्राप्त हुई, उनकी प्रेरणा कौन है, और हाल फिलहाल में वो संगीत को कैसे देखती हैं, और समर्पण भाव से कैसे वो शिक्षा दे रही हैं। तमाम इसी पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ में तानिया सिंह जी है। तानिया सिंह वही तानिया सिंह जो घूंघट में थी, आपने बहुत देखा है, उसमें वीडियो में देखा है। हमने भी उस वीडियो को जो है अपने चैनल पे शेयर किया था, हमारे माध्यम से भी आप लोगों ने देखा। आज वो तानिया सिंह हमारे साथ में है। बड़ी इच्छा थी हमारे आपका इंटरव्यू करने की, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। तानिया जी, शुरुआत वहीं से किया जाए, तेरा मेरा प्यार अमर। जी बिल्कुल। एक नीचा सा घूंघट था, एक जैसा शर्माती हुई वो नववधू थी, और वो तानिया जी थी, तानिया सिंह जी थी। शिक्षा दे रही हैं आप, जो है म्यूजिक की शिक्षा दे रही हैं। सहारनपुर में तमाम बच्चों आपसे शिक्षा लेते हैं, और कभी कभी जब मैं अभी आपके यहाँ पे एंट्री ले रहा था, जो आपका डिपार्टमेंट है मुन्ना लाल में, तो तब भी आप गाना गा रही थी। गाना था वो कोरा कागज था ये दिल मेरा, हाँ जी, हाँ जी। यही था ना? हालांकि आप गा नहीं रही थी, गुनगुना रही थी, मैं समझ पाया तो शुरुआत यहीं से करते हैं कि आप कुछ सुनाए। अच्छा। गिटार आपके पास में है, तो शुरुआत यहीं से करते हैं, फिर जीवन को जानने का प्रयास करेंगे आपका। ठीक है। जो सॉन्ग वायरल हुआ था, मैं सोचती हूँ कि दोनों सुनाइए। अभी जो आप कहते हैं कोरा कागज था दिल मेरा, दोनों से बात करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे।
आपसे सीखने को भी तो मन है ना वो सारा, कि हम सीखे भी और कुछ लोग अपने दर्शकों को सुनाए भी। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। मेरे जीवन साथी बता, दिल क्यों धड़के रह रहे कर। क्या कहा है चांद ने, जैसे को सुन के चांदनी, हर लहर पे झूम के क्यों ये नाचने लगे। चाहत का है हर सो असर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। मेरे जीवन साथी बता, दिल क्यों धड़के रह रहे कर। कोरा कागज और सुना दीजिए, फिर अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख दिया नाम उसमें तेरा। चैन गवाया मैंने, नींदिया गवाई, सारी सारी रात जागूं तो मैं तो हारी। चैन गवाया मैंने, नींदिया गवाई, सारी सारी रात जागूं तो मैं तो हारी। करूं क्या मैं आगे, नहीं लागे जीना लागे। कोई दुश्मन था ये मन मेरा, लिख दिया नाम इसमें तेरा। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख दिया नाम इसमें तेरा। वास्तव में जो आप जादू बिखेरती हैं आवाज़ का, और जब आपका घूंघट आपके चेहरे पे था तो तमाम लोगों ने आपको पसंद किया था, और ये सच भी है। हाल फिलहाल में आप PhD कर रहे हैं सहारनपुर से, म्यूजिक को लेकर रहे हैं, जिज्ञासा है और आगे बढ़ने की है म्यूजिक में जी। कैसे सोचते हैं? तो एज असिस्टेंट प्रोफेसर भी वर्क कर रही हूँ मैं गवर्नमेंट उसमें, और उसके साथ साथ PhD तो ज़रूरी है, तो PhD भी साथ में चल ही रही है। तो आगे क्वेश्चन आप। तानी जी, परिवार का जो माहौल आपका रहा है, क्योंकि पिताजी तो आपके जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ कि हाईडील में नौकरी कर रहे थे, बिजली विभाग में, PWD में। जी जी। बिजली विभाग में तो एक्चुअली मेरे हस्बैंड जी हैं, और मेरे पिताजी जो PWD में हेड असिस्टेंट के पद से का रिटायर हुए हैं अभी 2 साल पहले ही, 2024 में। और मेरी जो माता जी हैं वो प्राइमरी स्कूल की टीचर हैं, और वही जो मेरी माता, जो मेरे गाने का जो गुण है वो उन्हीं से मेरे अंदर आया है। तो वो बहुत ही अच्छा गाती थी, तो उनकी इच्छा भी थी कि कोई मेरा बच्चा इनमें से, जैसे हम जो भी भाई बहन हैं उनमें से कोई ऐसा निकले जो संगीत के फील्ड में आगे बढ़े। तो मेरा भी था कि बचपन से ठीक ठाक गा लेती थी, फिर धीरे धीरे बड़ी हुई तो फिर मम्मी ने ही मेरा एडमिशन, मम्मी पापा भैया ने मिलकर दयाल बाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट में कराया, जहाँ मैंने संगीत की शिक्षा प्राप्त की। डॉक्टर गौतम तिवारी सर और रवि भटनागर सर मेरे 2 गुरुजी रहे हैं संगीत के, तो उन्हीं से मैंने संगीत की शिक्षा प्राप्त किया। सहारनपुर में आप शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को जी, तो मिलता है सुकून कि हमने जो माता मीरा की जो इच्छा थी, माता मीरा का जो हमारा प्रेरणा थी, आपकी माता का नाम मीरा है, मैं बार बार उसको दोहरा रहा हूँ कि लगता है कि हमने उसको सार्थक करने का कार्य किया है। हाँ, कोशिश तो पूरी जारी है सार्थक करने की, कोशिश करती पूरा जितना मुझे जो भी आता है, जो मेरे गुरुजी ने सिखाया वो अपने बच्चों को दे सकूं, तो प्रयास तो पूरा रहता है। लेकिन अब कितना बच्चे सीख पाते हैं वो बच्चों के ऊपर रहता है, बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, एक अध्यापक समझता है कि जब मैं अपना जीवन नौछावर कर दूं लेकिन मेरे बच्चे कामयाब हो जाए, ऐसा उसका जो मन रहता ही है। लेकिन मेरा जब बात करते हैं आपके पिता के उस परिवार की, साहब सिंह जी आपके पिताजी का नाम है, माता जी का नाम आपकी मीरा है, और एक एजुकेटेड
फैमिली आपकी रही है, पिता भी जी। सर्विस करते हैं, माता जी भी आपकी जब बेसिक शिक्षा विभाग में जो जॉब करती हैं, क्या परिवार में ऐसा संगीत में माहौल मिला आपको, या नीरस जैसा माहौल था जैसा सामान्य परिवारों में रहता है कि जैसे कहीं पर क्या होता है कि बच्चा उस तरफ माहौल को बहुत जल्दी एक्टिव हो जाता है माहौल को लेके जाए, तो किस तरह का माहौल आपका रहा है परिवार की अगर मैं बात करूँ तो जो है? मेरे परिवार की बात करें तो जैसे आपने बोला नौकरी वाला सभी हैं, मतलब पिताजी एजुकेटेड भी और सर्विस में भी हाँ, लोग आप रहे हैं। और माता जी भी सर्विस कर रही हैं, और मेरे जो बड़े भाई हैं वो भी गवर्नमेंट जॉब में मिनिस्ट्री में हैं दिल्ली में, जी। AA में है वो। तो जॉब के साथ साथ मेरे घर में माहौल ऐसा था कि संगीत का ही माहौल, मतलब सब लोग गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, इस तरीके का माहौल था। और मैं थोड़ा सा गाने में मेरी रुचि कुछ ज़्यादा थी, तो सब लोग सपोर्ट भी करते थे। और लॉकडाउन जब हुआ तो पहले मुझे गिटार नहीं आता था, मैंने इंस्टीट्यूट में तो नहीं सीखा था गिटार अपने। लॉकडाउन में गिटार मेरे भाई को मिला था, गिफ्ट में मिला था एक्चुअली। अच्छा। हाँ जी। ये तो आपके लिए बहुत बढ़िया हुआ कि जो घर में आ गया। लॉकडाउन का टाइम था तो क्या करते, अब पढ़ाई कॉलेज तो जाना नहीं था, तो कुछ तो यूटिलाइज करना था टाइम का। तो उस टाइम मैंने यूट्यूब से ही गिटार बजाना सीखा। तो थोड़ा बहुत जो मुझे गिटार आता है, मैं परफेक्ट नहीं बोलती हूँ अपने आप को गिटार में, लेकिन जितना बहुत मैंने सीखा है वो यूट्यूब के जरिए ही ये बहुत रहा कि जो है कोरोना काल में, हालांकि भयभीत बहुत रहे हम लोग जो है, लेकिन कोरोना काल में दे के बहुत गया, शिक्षा विधा बहुत दे के गया है, तमाम लोग यहाँ से अच्छी अच्छी चीज़ें सीख के आए हैं बाहर से। तो ये समझिए कि जो है एक माहौल परिवार में अच्छा रहता है। तो मम्मी भी गा लेती हैं, मम्मी पापा जो? जी जी जी, मम्मी गा लेती हैं, पापा को तो मैं नहीं बताऊंगी कि पापा गा लेते हैं या नहीं। माता जी मेरी बहुत अच्छा गाती हैं जी। और मेरे जो भाई हैं वो भी बहुत अच्छा गाते हैं, भाई बहन सभी गा लेते हैं, थोड़ा बहुत सभी गा लेते हैं। लेकिन स्पेशली इस फील्ड में आगे मैं ही बढ़ी, आप ही आए हैं। ज़्यादा इंटरेस्ट था थोड़ा। जी। और सभी ने मुझे सपोर्ट भी किया। और अभी जिनसे मेरी शादी हुई है, मेरे हस्बैंड जो हैं वो गाते हैं, बहुत वो अच्छा भी गाते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा गाते हैं जी। क्या गाते हैं? मतलब ऐसे ही गाने जो भी बॉलीवुड आपके लिए भी कुछ गा देते हैं? एक इंटरव्यू में उन्होंने मेरे लिए भी गाया है। सभी ने बोला कि गाएं आप भी गा दीजिए। क्या गाया आपके लिए, बताएंगे आप? उनका जो गायन था आपके लिए क्या था? उनका गायन था मेरे लिए, चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। गजब के आदमी आदित्य गौतम जी आपके पति? जी बिल्कुल गजब के आदमी हैं वो। चलिए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। गायन को साधना माना गया है, ईश्वर प्राप्ति का भी एक साधन माना गया है। कैसे देखते हैं, क्या वास्तव में गायन से ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है? बड़े बड़े गायक वो तमाम लोग रहे हैं, चाहे उसमें अभी बहुत बड़ा नाम आता है तानसेन जी का। जब तानसेन जी गाते तो जो क्या बोलते थे उसको, जो बारिश होने लग जाती थी, आग जलने लग जाती, तमाम वो चीज़ें हो जाती थी। तो ईश्वर की साधना बन सकता है गायन, सच है ये? सच देखिए, जैसे कि हमने अभी तक कथाएं पढ़ी हैं, मेडिटेशन का साधन तो बिल्कुल है, इसमें तो कोई दौराई नहीं। ध्यान का साधन है जी बिल्कुल। अगर आप दुखी होंगे तो आप देखिएगा, दुख में भी सॉन्ग सुनते हैं थोड़ा मन को शांत करने के लिए, खुश होता है तो खुशी प्रकट करने के लिए भी मनुष्य क्या करता है, संगीत सुनता है। तो बहुत सारे अलग अलग जो भी इमोशंस होते हैं, आपको वो प्रकट करने के लिए सॉन्ग का, मतलब गानों का सहारा लिया जाता है, संगीत का सहारा लिया जाता है। और पहले के जैसे हमने कहानी सुनी, जो भी तानसेन वाली आपने बताई, मल्हार राग गाते थे जो कि वर्षा ऋतु से संबंधित था, तो बारिश होने लगती थी। दीपक राग गाते थे। अब उस टाइप की, मैं बोलूँगी उस टाइप की शायद साधना नहीं बची है, तो वो चीज़ तो अब नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, जैसे मेडिटेशन में या फिर चिकित्सा में भी, जैसे मनोरोग के जो भी पेशेंट होते हैं, तो उन लोगों को संगीत सिखा के, जैसे कि बहुत सारी रिसर्च सामने आई है कि वायलिन बजा के, एम राजन जी का भी एक था लेख, वायलिन बजा के एक निरोगी को स्वस्थ किया गया था, जो मनोरोगी था। और इस तरीके से हम देख सकते हैं संगीत को कि भगवान की, आज जैसे सरस्वती की पूजा करते हैं हम, वो भी गाना गा के करते हैं किसी भी देवी की। तो हाँ, मेडिटेशन का साधन तो है। तान्या जी, आज के समय में, आज के परिवेश में जो है भागदौड़ जहाँ बढ़ी है, लोग बाग जो है अभी भौतिकवाद की तरफ बढ़ रहे हैं, और तनाव इसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है। तनाव का इतना भारीपन आता है लोगों के जीवन में कि कई बार तो जो सुसाइड जैसे कदम उठा लेते हैं वो, या तनाव में अपने आप को जो है, मनोरोग आपने जिक्र किया है, तमाम चीज़ें। तो ऐसे लोगों को अगर संगीत से जोड़ा जाए, या ऐसे लोगों के लिए संगीत क्या एक बड़ी चिकित्सा सिद्ध हो सकता है?
जो तनाव में जी रहे हैं, जो भौतिकवाद के चलते या पारिवारिक बहुत सारे कारण हो जाते हैं, कई बार परस्पर ऐसे झगड़े हो जाते हैं या परिवार में ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाते हैं, तो ऐसे में क्या संगीत एक बड़ा सहायक सिद्ध हो सकता है, जीवनदायिनी हो सकता है? संगीत बिल्कुल बिल्कुल है, मैं तो कहती हूँ साधन तो है कि अपने सब दुखों को मिटाने का अच्छा साधन है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी जरूरी है, जैसे कि किसी भी घर में तनाव हो रहे हैं, बच्चे आजकल बहुत सारे देखे जा रहे हैं, सुसाइड के कितने केसेस आ रहे हैं, तो सिर्फ संगीत से भी मैं अगर बताऊं तो कोई बच्चा दुखी होगा तो वो सॉन्ग भी ऐसा दुख भरा ही सुन लेता है, तो उसको और दुख हो जाता है, कभी कभी ये भी हो जाता है ये भी ना। हो जाता है, उसको बढ़ा देता है। तो हाँ, तो संगीत साधन तो है, थोड़ा बहुत आपका दुख कम कर सकता है उस टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो बच्चा अपनी फैमिली से किसी में कोई ऐसा इंसान ढूंढे जिससे वो अपनी बातें शेयर कर सके। शेयर करना, शेयरिंग इज केयरिंग टाइप्स, मतलब वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब एक अच्छे संगीत के साथ साथ जो है वो अपनी बात की व्यवस्था भी अपने परिवार को अपने बताए। माता से अगर उनकी ज्यादा अच्छी बनती है तो माता जी से शेयर करे, पिताजी से बने, बहनों से, भाइयों से, कोई ना कोई तो ऐसा इंसान हो, या अपने दोस्तों से। कोई भी ऐसा ना करे कि अपने ही मन में रख ले। जो बच्चे अपने मन में रख जाते हैं चीजें, वही ऐसा कदम उठाते हैं। अदरवाइज अगर वो उनके साथ कोई भी ऐसा इंसान होगा जो शेयर कर सके। और मेरे ख्याल से घर वालों को भी मोटिवेट करना चाहिए बच्चों के साथ, थोड़ा सा इतना नेचर होना चाहिए, फ्रेंडली नेचर थोड़ा बना के रखना चाहिए कि बच्चा अपनी बात शेयर कर सके। तो तानिया जी, लगता था कि आप इतने वायरल हो जाएंगे। घूंघट, साड़ी, पीली साड़ी, वो पारिवारिक माहौल, वो तमाम परिवार की महिलाएं बैठी हुई हैं और आपके हाथ में गिटार गिटार लेके गए थे ससुराल आप? गिटार मेरे ससुराल में भी एक है, मेरे देवर जी का है। अच्छा, मिल गया था वहाँ पे। जी, वो मिल गया था मुझे। तो लगता था इतने वायरल हो जाएंगे आप? नहीं, ऐसा तो नहीं सोचा था, लेकिन ये था कि जब शादी होने से पहले मैंने ऐसे ही बोल दिया था मजाक मजाक में अपने हस्बैंड से। जैसे उन्होंने बताया कि संगीत वगैरह होता है, उसमें गाना वगैरह गाना होता है, वो खैर पता तो पहले से था, फिर भी उन्होंने बोला। तो मैंने उनको बोला था कि अरे आप चिंता ना करो, मैं गाऊंगी तो पूरा आपका नाम रोशन कर दूंगी, आपके फैमिली का पूरा नाम रोशन कर दूंगी, ये मैंने बोला था उनको। मतलब आपने बोल दिया पहले से ही? हाँ, तो हो सकता है उस टाइम सरस्वती जी ने बात सुन ली मेरी। और वो सच में हो गया। हाँ, तो उन्होंने कहा अरे बेटा तू चिंता ना कर, मैं आशीर्वाद देती हूँ, तू घर का नाम नहीं रोशन करी, पूरे गांव का नाम रोशन करोगे, चिंता ना करो। तो सेम ऐसा ही हो गया, ज्यादा अच्छे से बात सुन ली, हो सकता है उस टाइम पर। डिस्ट्रिक्ट इटावा के रहने वाले आपका जो मूल डिस्ट्रिक्ट एटा। एटा, तो वहाँ पे गांव पड़ता है आपका कोई? नहीं, मैं प्रॉपर एटा सिटी से बिलोंग करती हूँ, और जो मेरे हस्बैंड हैं वो हैं मोदी नगर में, एक गाँव है, गाँव का अच्छा, नाम। पति का गांव जी, अपना जहाँ, वहाँ जी, गांव का जी। नाम रोशन हो गया, लेकिन नाम याद नहीं रहा है गांव कौन जी, सा है। मोहम्मद मोदी करीमपुर अच्छा, करीमपुर करके, मोहम्मद जी, करीमपुर करके जी, है। कदीम, मोहम्मद कदीमपुर। तो अपना आदर्श किसे मानती है आप गायकी में, गायन में? मोहम्मद रफ़ी, कुछ नाम आपको सुझाऊंगा मैं, मुकेश कुमार जी, लता मंगेशकर जी, आशा भोसले जी, या कोई दूसरा सभी कोई? दिग्गज कलाकार हैं, सभी दिग्गज कलाकार। मैं एक का नाम लूंगी तो दूसरे की मैं दूसरा के साथ कहना जायज़ हो जाएगी। हाँ, लेकिन सभी सच में दिग्गज कलाकार हैं, एक का नाम लिया ही नहीं जा सकता है। लेकिन जैसे किशोर कुमार जी, मैं उनका बोलना चाहूंगी, मुझे उनके गाने मतलब बहुत ज्यादा पसंद है, उनको मैं बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट से सुनती हूँ। बाकी गाने के लिए जैसे आशा भोसले जी और लता मंगेशकर, सभी अच्छे हैं। और वैसे मैं आदर्श सच बताऊं तो अपने गुरु जी को मानती हूँ, दोनों ही गुरु जी मेरे बहुत अच्छे हैं। तो मैं थोड़ा बहुत सोचती हूँ, जब मैं सिखाती हूँ बच्चों को, तो उस टाइम मेरे दिमाग में आता है कि मेरे गुरु जी ने मुझे जो भी दिया उसका मैं थोड़ा बहुत भी अपने बच्चों को दे पाऊँ। तो बस मेरे मन में हमेशा अपने गुरु जी की छवि गुरु जी है। का कोई गायन याद है आपके जो सुनाना चाहेंगे आप? हाँ, वो शास्त्रीय संगीत बहुत सिखा देते एक, और कुछ वैसे भी सुनाएंगे कुछ आप? गिटार से सुनाएंगे, ऐसे सुनाएंगे? कैसे? क्योंकि आपसे ज़्यादा पता है क्या, हम तमाम इंटरव्यू करते हैं, उसमें सुनाने वाला कोई नहीं मिलता, गाने गायन कोई भी। आज हमें एक टीचर जैसे एक मिली। राग हंसध्वनि, वो तो मेरी फेवरेट बंदिश है। अगर मैं भी सुनाऊंगी, मेरे गुरु जी सुनेंगे तो कहेंगे अरे ये जाकर यही जी, सुना आपका स्वागत है। राग हंसध्वनि की एक बंदिश है, लागी लगन। जी। लागी लगन सखी पति सन, लागी लगन सखी पति सन, अंग सुगंधन चंदन माथे तिलक धरे, अंग सुगंधन चंदन माथे तिलक धरे, मृग नयन अंजन पवन ते, अमर होने तपति काज सुजन, लागी लगन सखी पति सन, लागी लगन, लागी लगन, लागी लगन सखी
पति सन। आपको लेखन का भी शौक है? लिखती भी हैं? भजन भजन वगैरह कुछ लिखा है आज तक? नहीं, लेखन का मुझे इतना शौक नहीं रहा है। हल्का फुल्का है? हल्का फुल्का थोड़ा बहुत हो जाता है, कोई लेकिन गाना इतना लिखा है? मैं प्रॉपर के बोल सकूं कि हाँ मुझे लेखन का शौक है बहुत ज्यादा तो नहीं है। थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ। गाना वाना लिखा है? नहीं नहीं भजन गाना कुछ नहीं लिखा? नहीं नहीं। चलिए, एक दौर था जब हम थोड़ा बड़े, आपने शायद सुना होगा कि पहले ज़माने में जो मनोरंजन के साधन होते थे वो सांग रहते थे गाँव में। शायद आपने सुना होगा कि जो है वो कुछ लोग इकट्ठे हो जाते थे, कुछ कलाकार जो है ना सांग, जो उसमें जो है ना पुराने जो महाभारत कालीन या और तमाम तरह के वो रागनी के माध्यम से जो है उसको गाने का प्रयोग। तो वो जो पुरानी जो कलाएँ थी वो तो ख़त्म होती जा रही हैं संगीत में। तो क्या एक बड़ा लॉस हो रहा है? लॉस तो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। कैसे लौटेंगे वो? क्योंकि वो तो एक विधा थी बहुत अच्छे से, जो हमारे लोकगीत परंपराएं महिलाओं के संगीत से खत्म हो गए हैं, तो उसके लिए भी कुछ आप लोग जो है काम कर रहे उसके हैं? लिए काम तो यही हो रहा है, जैसे कि कॉलेज में अगर देखी जाए तो आप सिलेबस भी उठा के देखेंगे तो उसमें जो बच्चों का सिलेबस रहता है उसमें लोक संगीत प्रॉपर डाला गया है कि लोक संगीत बच्चों को सिखाया जाए। बच्चों को जुड़ा हुआ उससे जी। जो है। तो लोक संगीत आप प्रॉपर भी देखेंगे, जैसे जच्चा बच्चा हो गया, बन्ना बन्नी हो गया, ये भी हमारे लोक संगीत की ही कलाएं हैं। तो ये भी हमें इसको प्रमोट करना चाहिए इन सब चीज़ों को, है ना। और जैसे मेरे भी गुरुजी ने जो भी सिखाया वो क्लासिकल बहुत ज़्यादा उस पर जोर दिया है, क्लासिकल पे। और ये जो हो गई सारी सेमी क्लासिकल की जो विधाएं हो गई लोक संगीत की, ये इन सब पे जोर दिया। तो यही है कि सिलेबस जो भी है हमारा और इसमें और चीज़ें जोड़ी जाएं जो कि बच्चों को हम सिखा सकें। और बच्चे आजकल के जो बच्चे हैं मैं उनका बताऊं तो आपको उनका टेस्ट ही अलग है। उनका टेस्ट कुछ अलग है। उनको हम जब सिखाते ना, अगर उनको हम सा लगाने को भी बोलेंगे तो उनका सा सीधा नहीं लगता, उनका सा अलग ही उसमें धुन में लगता है। तो आजकल के बच्चों को हैंडल करना बहुत टफ हो गया है। हो सकता है जब हम हमारा टाइम हो, हमारे गुरुजी हमारे भी हमारे लिए ये सोचते होंगे, और हमारे लिए अभी इन बच्चों को तो हम बस कर रहे हैं हैंडल, कैसे भी जी। करते हैं। हाँ, नहीं तानिया जी, जब आप ससुराल जा रही थी वहाँ तो जो है लोग गीत होते हैं, परंपरा होते हैं, हालांकि कुछ गाने अब डीजे भी बजने लगे, आपने भी जो गाना जो है फिल्म से उठाया है, तो कुछ गाने आपकी याद थे जो लोक कलाओं में हमारे लोकगीतों में आते हैं? कुछ इस तरह के लोकगीत आपके याद थे कि आपने बोला कि मैं तो गाँव के नाम रोशन कर दूंगी? नहीं, ऐसे तो ओल्ड सॉन्ग तो ठीक है, लेकिन जैसे पुराने में पहले मैंने ढोलक पे भी गाया था गाना। जैसे वो हो गया सिर पर है मटकी दही का नजराना, ले लो शाम ले लो हमें तो दूर जाना, एक ये हो गया। एक कोठे ऊपर कोठरी में उस पे रेल चला दूंगी, कोठे ऊपर कोठरी में उस पे रेल चला दूंगी, जो मेरी सासुल करे लड़ाई, कुछ ऐसे है, मैं भूल गई अभी। हाँ, और ऐसे ही और भी ढोलक पे बजाए थे मैंने लहंगा, अभी थोड़ा सा ध्यान वो चीज़ें से बात पा रही है। तो इस टाइप के मैंने ये वाले सॉन्ग भी गाए थे, इन पे डांस भी किया था, जो पूरा प्रॉपर लोकगीत पे जो डांस करते हैं वो भी था सारा मेरा। तो तान्या जी, आप जैसा अभी बहुत तेजी से बदलाव आ रहा है गानों में, पहले गानों में जो है अर्थ छिपा होता था, आराम से स्टोरी समझ लेते थे, एक 5 मिनट का 2 मिनट का गाना होता था, 3 मिनट का गाना होता था, उसमें पूरी स्टोरी का पता चल जाता है कि ये बंदा इस चीज़ को कहना चाह रहा है गाने के माध्यम से। मूवमेंट्स चाहे वो महाभारत कालीन रही हो, रामायण से जुड़ी हुई है, तमाम वो चीज़ों से जुड़ी है, लोक गायकी वगैरह भी रही हो, हाल फिलहाल में जो हमारी पुरानी पिक्चरों के गाने भी हैं उनसे भी हम समझ सकते थे कि इसके पीछे की स्टोरी छिपी हुई है। लेकिन अब जिस तरह के कल्चर्स में गाने आ रहे हैं, चाहे वो हरियाणी गाने रहे हों, हमारे यहाँ के रहे हों, या दूसरे अदरवाइज गाने रहे हों, या वेस्टर्न कल्चर के गाने रहे हों, या हमारा बॉलीवुड भी इस पर काम कर रहा है काफ़ी तेज़ी से, तो उन गानों में तो अर्थ नहीं है, तो उसमें कैसे समन्वय बैठा पाते हैं आप लोग? जो है सिखाना भी होता है, क्योंकि नया बच्चा जाए नए कल्चर को सीखना चाहता है, हम उस कल्चर को अपने बच्चों में कैसे ढालें? क्या वो बहुत अच्छा कल्चर है जो नया कल्चर हमें मिल रहा है? नया कल्चर तो बिल्कुल ऐसा है कि पुराना कल्चर डूबता जा रहा है, गायब भी होता जा रहा है, लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश करते हैं जितना हो सके। हम बच्चे जो नया कल्चर वो तो खुद से सीख ही रहे हैं, जो भी है गाने उसे सिखाने की जरूरत नहीं है, आप कहना चाह रहे हैं? उसे सिखाने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो खुद सीख कर आ जाता है। लेकिन फिर भी हम जैसे कैसे समन्वय बैठाते हैं, जैसे कोई भी ओल्ड सॉन्ग हो गया कुछ और उनको बच्चों को नया करना है, तो हम कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं, कुछ ना कुछ मिक्सअप ऐसा करते हैं कि जिससे कि बच्चे भी खुश रहें, पुरानी परंपरा भी बरकरार रहे। अभी जैसे अब हमारे कॉलेज में कल्चरल प्रोग्राम होने वाला है, तो उसमें क्या है कुछ सॉन्ग्स पे हम ऐसे पे डांस कराएंगे, जैसे डांस वगैरह सब होता है उस पर। कुछ हम ओल्ड मतलब पुराने परंपरा के सॉन्ग्स वगैरह उठाते हैं, जैसे अभी हम महाभारत पे कराएंगे एक्ट, तो हम एक महाभारत के हमने पूरा पुरानी परंपरा दिखा दी। कुछ बच्चों का मन होता है कि मैम
आजकल जैसे बच्चों का मन रहता है मैम बॉलीवुड सॉन्ग्स पे डांस करना है, तो बॉलीवुड में भी अगर हमने लिया तो ओल्ड सॉन्ग्स ले लिए, उनका भी मन पूरा हो गया ओल्ड सॉन्ग का। और जो हमारा है कि पुराने सॉन्ग्स में, क्योंकि उसमें थोड़ा सा होता है कुछ कहानी छुपी होती है हमेशा सॉन्ग्स में, पुराने सॉन्ग्स में पूरे पूरे पैराग्राफ हो रहे हैं। आजकल सॉन्ग में तो कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा, अर्थ का अनर्थ हो जाता है, तो पहले के सॉन्ग्स में कुछ अर्थ था। तो ये सब हम कर रहे हैं, तो इस तरीके थोड़ा बहुत बरकरार रख पा रहे हैं, हम कोशिश पूरी कर रहे हैं कि पुराने कल्चर को थोड़ा सा बरकरार रख पाए एटलीस्ट इंस्टीट्यूट में। घूंघट तभी पहना था या दोबारा पहनने का मौका मिला है? पहनने मतलब ओढ़ने का, वो जो घूंघट ओढ़ते हैं ओढ़ नहीं निकालते? नहीं, घूंघट की ऐसी कोई प्रथा नहीं है, लेकिन वो था एक रस्म थी। अब जब नई बहू आती है तो दुल्हन का मुंह खोल के लिफाफे, मतलब वो सब शगुन वगैरह दिया ऐसा जाता जो है। आते हैं उसमें जो है शगुन वगैरह दिया तो लगता है जाता तानिया जी को काफी मिला है उसमें शगुन वगुन में। तो शगुन मिलता है, तो अगर मैं ऐसे पहले से बैठ जाती क्या पता शगुन मेरा कम हो जाता। अच्छा। तो ये भी एक लालच था ना। हाँ, तो वो था कि बस उसी दिन था, रस्म वगैरह थी, कुछ टाइम तक नई नई बहू रहती है तो। और ये भी होता है कि कहा जाता है जैसे हल्दी वगैरह का ग्लो वगैरह बहुत जी। रहता है उस टाइम पे, तो नजर लगने के थोड़ा वो भी chances चांस रहता है, मानते हैं उस चीज को आप? नजर तो मानती भी हूँ, नहीं भी मानती हूँ, कभी कभी लगता है चीज होती है नजर वाली, कभी कभी लगता है नहीं, कभी क्योंकि कभी कभी मैंने देखा है जैसे बच्चे होते हैं, बच्चों को ज्यादा कहीं ऐसे ले जाओ और लोग देख लेते, तो मैंने देखा बीमार होते हुए, मैंने अपने भांजे वगैरह को भी, तो थोड़ा मैं मानने लगी हूँ, पहले मेरा इतना कहने विश्वास के नहीं रहता था। है, उसका लॉजिक रहता है, आप ये कहना चाह रहे हैं कुछ तो लोग कहेंगे। हाँ, इसको कैसे निकालते हैं बच्चों के मन से? कुछ हमारे तो लोग कहेंगे। बच्चे छात्राएं अधिकतर आती है आपके साथ में, और अधिकतर हमारी जो बेटियां होती हैं ना बहुत शर्मीली होती है, स्वभाव बहुत शर्मीला रहता है उनका, और घर परिवार में ऐसा कल्चर नहीं रहता है, तो उनको लगता है यार कुछ तो लोग कहेंगे। उस भाव का कैसे निकालते हैं जब हमें गायन की तरफ लेके जाना होता है, नृत्य की तरफ लेके जाना होता है बच्चों को? क्योंकि एक ये विधा है जो अंदर से निकालनी पड़ती है, सीख के अंदर से निकालनी पड़ती है, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए तो बहुत सारे बच्चे ऐसे मेरे पास आते हैं जो पहले बिल्कुल हेजिटेट होते हैं गाने के लिए, डांस के लिए। मैम हमने कभी किया नहीं है, डांस कभी नहीं किया है, कभी गाना नहीं गाया है, हम कैसे गाएंगे, बेकार हो जाएगा, बेकार लगेगा, सब हंसेंगे। या मैं हमारे घर वाले, उनके घर वाले भी जैसे मना करते जी हैं। बिल्कुल, ये एक माहौल नहीं होता ना लड़कियों का यार। तो मैं उनको बोलती हूँ, समझाती हूँ कि ये सब जो तुम सीख रहे हो वो तुम्हें आगे याद आएंगे पल। बहुत ये मौका मिला था आपने गंवा दिया। अभी जैसे ये लोग आ गए, एडमिशन ले लिया, पढ़ाई कर ली, डिग्री ले ली, खत्म काम। कुछ इन लोगों के पास कोई भी यादें नहीं बन रही हैं। मैं उन लोगों को बताती हूँ कि ये सब जो भी कर रहे हो इससे तुम्हारा ही यादें तो बनी रही, तुम्हारा हित छिपा हुआ है, समझिए। उसके साथ साथ तुम्हें सीखने को मिल रहा है क्या क्या हम कैसे कर सकते हैं आगे चल के। ऐसा भी होगा जब तुम इस फील्ड में जाओगे, टीचर बनोगे, या कुछ ज्यादातर बच्चे टीचर ही जैसे बनना चाहते हैं या किसी भी फील्ड में, तो तुम्हारे पास क्या होगा अपने बच्चों को देने के लिए? क्या तुम्हारे पास कुछ होगा? अगर तुम अभी नहीं सीखोगे तो बच्चों को क्या दे पाओगे, नेक्स्ट जनरेशन को क्या सिखा पाओगे? तो इसलिए ये सब बातें बोल के मैं मोटिवेट करती हूँ बच्चों को कि करो, अच्छा लगेगा जब करते हैं। जब डांस जैसे स्टेज पे चढ़ जाते हैं एक बार, फिर सारी हेजिटेशन निकल जाती है। तो थोड़ा स्टार्टिंग में मोटिवेट तो करना पड़ता है ऐसे बोल के। कभी कभी कंपटीशन भी देना पड़ा होगा आपको? कंपटीशन मतलब किस हिसाब से? जैसे गायकी प्रोग्राम चल रहा है उसमें, या आपको यहाँ कैसे होगा, लगता था आपको कभी जब? अच्छा पहले, हाँ, जब मैं कंपटीशन वगैरह में जाती थी, हाँ, तब तो बहुत डर लगता ही है। लेकिन ये था कि गुरुजी सिखाते थे, प्रैक्टिस करती थी, सब चीजें ना। संगीत के मामले में तो सारी चीजें अभ्यास है। जितना अभ्यास आप करोगे उतना डर कम होता जाएगा। तो अभ्यास जो भी बच्चा करेगा उससे डर कम होता जाएगा। अच्छा तानिया जी, मैं एक चीज़ आपको और पूछना चाह रहा हूँ कि कुछ बच्चे स्कूल में भी नहीं पढ़ रहे हैं और आपसे संगीत सीखना चाहते हैं, सहारनपुर के वो बच्चे, हमारी बिटिया, कि उनको जो है ना संगीत सीखना है और उनको नहीं लग रहा है कि यार हमें कोई सिखा पाएगा, नहीं सिखा पाएगा, कैसे सीखेंगे, कैसे घर से बाहर निकलेंगे, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, तो वो बच्चे आपसे कैसा सीख सकते हैं? उनके लिए आपके होने का क्या लाभ हो सकता है? सहारनपुर में अभी ऐसे बच्चे मेरे पास आ तो रहे हैं, लेकिन अभी तक मैंने कुछ ऐसा सोचा नहीं है कि कोई अपनी एकेडमी या इंस्टीट्यूट खोलूं। हो सकता है मैं कुछ टाइम में सोचूं ऐसा, कोई इंस्टीट्यूट वगैरह खोलूं, तो उस इंस्टीट्यूट में पक्का मैं सभी को बुलाऊंगी, जो भी इंटरेस्टेड छात्राएं हैं जो भी होंगे, तब मैं सिखा पाऊंगी। तब तक आप संदेश क्या देना चाहेंगे? आपको तमाम बेटियां आपको देख रही हैं, तमाम सहारनपुर आपको देख रहा है, तमाम आपको जो है आसपास के ज़िले आपको देख रहे हैं, और तमाम बेटियां की आप अपेक्षा बन रही हैं कि जय कहने की तानिया मैम हमारे लिए कुछ बोलेंगी, हो सकता है हमारे घर बैठे बैठे कुछ अच्छा हो जाए, उनके लिए क्या संदेश रहेगा? उन सभी के लिए, जो भी बच्चे संगीत सीखना चाहते हैं या नहीं सीखना चाहते हैं, या कोई भी फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, हेजिटेट होते हैं और उनकी फैमिली रोकती हो,
तो खुलकर सामने आइए, अपनी फैमिली वालों से बात कीजिए कि हमें इस चीज़ में इंटरेस्ट है, हम डांस करना चाहते हैं या कुछ जॉब भी करना चाहते हैं, तो अपने घर वालों से बात कीजिए। और मैं घर वालों से भी बोलना चाहूँगी जो अपनी बेटियों को रोकते हैं कोई भी कार्य करने से, जैसे मेरा तो पर्दा मतलब जैसे मैं घूंघट की हुई थी, मैं इसलिए मुझे फेमस कर दिया कि घूंघट करी हुई है और गिटार अरे आप बजा घूंघट रही है। गर्ल नहीं हो तो चलिए हाँ। तो घूंघट मतलब वो तो सब ठीक है, लेकिन फिर भी अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए और बच्चे भी अपनी फैमिली से बात कीजिए और आगे बढ़िए। जिस चीज़ में भी फील्ड में मन है पूरा मन लगा के मेहनत कीजिए, जिससे कि आप कामयाब हो। इंटरव्यू अब जाए हमारा अंतिम दौर में है, कुछ सुनाना चाहेंगे जो आपको सबसे अच्छा पसंद हो? आप गिटार के मानते तो बस उसमें लगेगा कि हमारी विदाई अच्छे से हो जाए, बच्चों को भी लगेगा। कुछ सुनाइएगा आप हमें कुछ। क्योंकि आपके पास देने के लिए कुछ सुनाना ही है। एक गिटार पर ही सुना देती हूँ, वो भी बड़ा पसंद लोगों को सॉन्ग है, आजकल चल रहा है जी। हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, खो बैठे। तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ, भूल जाओ। हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, खो बैठे। पंछी से छोड़ा कर उसका घर तुम अपने घर पर ले आए। ये प्यार का पिंजरा मन भाया, हम जी भर भर के मुस्काए। जब प्यार हुआ इस पिंजरे से तुम कहने लगे आजाद हो तुम, हम कैसे भुलाए प्यार तेरा। अब अपनी जुबान से न कहो, हम प्यार के गंगा जैसे बलम अब तन मन अपना धो बैठे। तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ, भूल जाओ। हम तेरे प्यार में सारा आलम। बहुत सुंदर। थैंक यू। आपने तानिया जी को सुना, उस तानिया जी को जो वास्तव में खुद एक म्यूजिक है, खुद एक गायन है, और वो गायन समर्पण भाव से बच्चों को सौंप रही हैं और सिखा रही हैं, बच्चों को कामयाब और काबिल बना रही है, ऐसा इनका प्रयास है। और सही मायने में घूंघट गर्ल के नाम से आप मशहूर हैं। आपने बात की, चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया जी।